श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, और जो लीला आपको अभी सुना के चुका हूँ उसको खाली सुना सुनाया भूल मत जाइएगा। बार बार अपने मन को कुरेदते रहिएगा कि कब मैं अपने आप को तपाने के लिए तैयार होऊंगा, कब मैं आत्मज्ञान के लिए अपने को तपा सकता हूं। ये स्वयं को आत्मज्ञान कराने के लिए सबसे सरल मार्ग मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कैसे जाने कि भगवान हम पर प्रसन्न हो रहे हैं? हमें अपने माता पिता का तो पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जब माता का कहना मानते हैं, पिता का कहना मानते हैं, पति का कहना मानते हैं, पत्नी का कहना मानते हैं, तो पता चल जाता है। हाँ, पता चल जाता है। लेकिन भगवान का कैसे पता चले कि भगवान हम पर प्रसन्न है? अब हम पूजा करके ये लगा लेते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए। हम माला फेर के समझ लेते हैं भगवान प्रसन्न हो गए। हम मंदिर में जाकर के भोग लगाया है, भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ, अपने आप अपने मन को खुद ही समझा लेते हैं हम कि भगवान हम पे प्रसन्न हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी संत से प्रश्न करो तो क्या जवाब देगा? संत एक ही बात बोलेगा कि तुम अपने ऊपर प्रसन्न हो या नहीं। तुम अपने ऊपर प्रसन्न हो या नहीं। असल में तुम्हारी आत्मा के रूप में ही भगवान है। नित्य प्राप्त परमात्मा तुम्हारे अंदर है। आत्मा के साथ ही परमात्मा है। आप सोच लीजिएगा। आप अपनी पूजा से सहमत हो कि मैंने हृदय से पूजा की है? आप सोच लीजिए। आप अपने साथ पूरी ईमानदारी के साथ सोच लीजिए, मैंने 10 मिनट 15 मिनट पूजा की थी। उस 15 मिनट में मेरा मन एक सेकंड भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं गया। मैं मान जाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे उस दिन समझ लीजिएगा आज मेरे प्रभु मुझ पे प्रसन्न हो गए। आप कहेंगे 15 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया आपने। कोई बात नहीं, 5 मिनट बता दीजिए कि 5 मिनट भी आपका मन भगवान सिर्फ आपको नजर आ रहे हो, आपको अपने शरीर का भी एहसास ना रहा हो, अपने शरीर का भी एहसास ना रहा हो, शरीर को भी भूल के पूजा कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो कभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो अब आप सोच लीजिएगा कि भगवान हम पे कितने प्रसन्न होंगे। मैं तो कहा ना, तुम्हारी आत्मा के रूप में ही भगवान है। अभी हमें आत्म साक्षात्कार हुआ कहाँ है? शब्दों से सुन लेने से साक्षात्कार नहीं होता। खाली पुस्तकों में डिग्रियां ले लेने से, ये शास्त्री जी हो गए, ये आचार्य जी हो गए, इनसे हम आचार्य और गुरु नहीं बन जाते। ये तो सिर्फ भ्रम है अपने मन का। इसलिए आत्मा के रूप में ही भगवान है, क्योंकि जिस दिन आत्मज्ञान होगा
उस दिन भगवान का साक्षात्कार होगा और उसी दिन तुम्हारी अपने आप पूजा हो रही है, करनी नहीं, हो रही है। जो करोगे वो भगवान की पूजा है। यही मन होगा, यही बुद्धि होगी, यही इंद्रियां होंगी, यही शरीर होगा। बस तपाने की बात है, आत्मज्ञान की बात है। इसी से आत्म कल्याण का मार्ग निकलता है। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं, तुम और भगवान दो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तुम और भगवान दो नहीं हैं, क्योंकि तुम भगवान की ही गोदी में बैठे हुए हो। इसी देह में तुम रहते हो, इसी देह में भगवान रहता है। और कहाँ रहता है? बिल्कुल तुमसे सटा रहता है। अब हमें अपना ही नहीं पता चला, तो उसका तरीका तो मैंने बता दिया। अब आप सोचोगे नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं आता बताना, कोई और बता देगा। हाँ, हो सकता है। मैं तो आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ कि अगर मैं आपकी सेवा में कोई कमी कर पा रहा हूँ, तो जैसे डॉक्टर बदल लेते हैं, आप किसी भी दूसरे सेवक के पास जा सकते हैं। लेकिन ये सोच के जाइएगा कि गलना तुमको है, तपना तुमको है, पाना तुमको है, मिटाना तुमको स्वयं को है। जब तक ये शर्तें हमारे को कबूल नहीं, तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ऐसा ही होता है। हमसे लोग, आप तो ऐसे ही कहते रहते हो, सारे लोग ऐसे तो करते हैं, आपकी तरह सारे थोड़ी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने कब कहा कि सारे ऐसे हो जाएंगे? अगर सबको ही आत्मज्ञान हो जाए, सभी भगवान के प्रेमी हो जाएं, तो भगवान के घर में बाढ़ ना लग जाए, फिर 84 लाख यूनियां बने ही क्यों? इसलिए तुम प्रसन्न हो तो वो प्रसन्न है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, ज्ञान का मतलब फिर मन में कोई ममता मोह आसक्ति नहीं आ सकती, कोई अपना पराया नहीं हो सकता, फिर कहीं राग द्वेष नहीं हो सकता। जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, जिस दिन तुम दूध से दही और दही से मथने के बाद घी बन चुके, उसके बाद आनंद की किरण, आनंद का प्रकाश, आपका मन का शुद्धिकरण अपने आप होने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सब लोग सुनते हैं तो समझते भी हैं, करें ना वो अलग बात है। अब हम लोग क्या कहते हैं, दही तो बाजार से बनी बनाई ले आते हैं हम, घी तो बाजार से बना बनाया ले आते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे पोस्टर चिपका के मैं आत्मा हूं अपने कमरों में लगा लीजिए। अगर ऐसा पढ़ने से या फोटो लगा लेने से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता हो, क्योंकि लोगों ने सरल माध्यम खोजने का बहुत प्रयत्न किया है कि हम क्या जरूरत है दूध और घी बनाने की, दही बनाने की, दही भी बाजार में मिलती है, घी भी बाजार में मिलता है। तो मुझे बता दीजिए कोई आत्मा भी बाजार में मिलती हो, या कोई ऐसा ज्ञान संसार में बट रहा हो, या कोई ऐसा गुरु आज तक संसार में हुआ हो कि तुम्हें छुए और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए। भक्ति में यानी भगवान के प्रेम में 4 बातें आवश्यक हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान के प्रेम में, भक्ति में 4 बातें आवश्यक हैं। वो क्या है? प्रेम है, प्रेम और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के ऊपर एक कसौटी है। जब श्रद्धा पूर्ण होगी, विश्वास पूर्ण होगा, तो प्रेम की शुरुआत होगी। आप तपने के लिए तैयार होगे, वरना बगले जाओगे, नहीं नहीं आपको तो पता ही है हमारे परिवार में ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत, सब बगले झाकेंगे, कोई ना कोई बहाना लगा लेगा अपने आप को। कोई, ध्यान सुनिएगा, कोई तपने को तैयार नहीं होता। बड़े मुश्किल होती है, लाखों में से कोई एक आध तैयार होता है। और आप जो जो सत्संग सुन रहे हैं, आप अपने आप को ऐसा मत समझिएगा,
आप लाखों में से एक निकल करके आए हैं, और इन लाखों में से आगे कोई तपने को तैयार होता है, तब भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ पाता है। इसलिए भक्ति में चार बातें आवश्यक हैं, चार बातें बहुत आवश्यक हैं। प्रेम, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, ये पहली कसौटी है। उसके बाद अगर पूर्ण विश्वास हुआ तो स्मृति, 24 घंटे उसकी याद, और एक सेवा। भगवान ने कहा ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। हर जगह कर्म करो, और युद्ध, युद्ध माने कर्म, और मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर जगह हर घड़ी सब काम करते करते मेरा स्मरण करते। मेरा स्मरण, भगवान तुम्हें अलग से ना ना, जो तुम कर रहे हो उसमें मुझे महसूस करो कि भगवान कर तुम रहे हो, मुझ गधे को तो खाली ये एहसास हो रहा था कि मैं कर रहा हूं। तब ये भावना आएगी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं आपसे और क्या कहूं, मैं सत्संग आपके साथ करता हुआ ये महसूस करता हूं कि मैं तो श्रोता ही हूं, करने वाला या आप लोगों की सेवा करने वाला कोई और ही है। मैं अपने आप को कभी ये करता नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास ना वो कोई शब्द हैं, ना वो कोई भाव है। मैं तो खुद अपने आप को आपकी जगह ही कैटेगरी में देखता हूँ। मगर ये बताना चाहता हूँ, बिना तपाए घी नहीं बनता, बिना साधना के, बिना शरणागति के आत्मज्ञान भी नहीं होता। तो प्रेम, विश्वास, स्मृति और सेवा, ये चार शब्द नोट कीजिएगा। भक्ति कब होगी, जब गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, और भगवान की स्मृति सदा रहेगी, और संसार की सेवा रहेगी। और स्मृति का, इस स्मृति के ऊपर मैंने भी आप लोगों से कई बार निवेदन किया है, हर संत महात्मा स्मृति की बातें करता है। सुमिरन जिसे बोलते हैं, भगवान की याद। एक तो होती है याद करना, जैसे पहली क्लास में गए, 2 की टेबल याद की, ABCD याद की, रट्टू तोते की तरह याद करना नहीं। अब मुझे बताइएगा कि माँ को कितनी बार आप याद करते हो, मामा मामा करते हो। संबंध का ज्ञान हो गया। अब हर पल माँ का ध्यान, माँ के रूप में माँ का ध्यान बना रहता है। हम संबंध, अब भगवान से संबंध कब बनेगा, ध्यान दो, जब भगवान को ही अपना मानोगे। ये हमारे साथ में भगवान ने बड़ी नाइंसाफी कर दी। कहते हैं केवल माम एकम, केवल मुझे अपना मानो। चलो कोई बात नहीं, सरल कर लेते हैं, सब में भगवान को देख लो। ये देखो दूसरी मुसीबत में डाल दिया, या तो भगवान को अपना मानो या सबको भगवान को मानो। हम तो अपने प्यारे प्यारों को अपना मानेंगे, अपनी औलाद को अपना मानेंगे, दूसरे को कैसे मान लें। यानी ना भगवान की माने, ना गुरु की माने। यही कारण है हम लोगों का आगे ना बढ़ पाने का। ये पहला जन्म नहीं है आप हम लोगों का, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्म पा चुके हैं, और बहुत संत महात्मा मिल चुके हैं। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, राम कृष्ण के समय भी हम थे, लेकिन हमने उस समय उनको नहीं समझा। बड़े बड़े संत महात्मा जीवन में आए, हमने उनको भी नहीं समझा। क्यों? अपनी बुद्धि के पैमाने से उन्हें तोलते रहे, समझते रहे। यही तो हम लोग पाप कर रहे हैं। आप सोचिएगा, जिसे अपना भगवान मानोगे, जिसे अपना प्रीतम मानोगे, उसकी छवि मन में बस जाएगी। भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जो तुम्हारे पास, जो रूप तुम्हें पसंद हो, जो रिश्ता तुम्हें पसंद हो, जो संबंध तुम्हें पसंद हो, सब में भगवान आने के लिए तैयार है।
लेकिन बनाना पड़ेगा, भगवान मान के प्रेम करना पड़ेगा। हम लोग प्रेम की दुकान लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा इससे थोड़ा उससे थोड़ा उससे, तो फिर सभी से एक साथ क्यों नहीं कर लेते, सभी को अपना क्यों नहीं मान लेते, उसमें भी कंजूसी है। इसलिए भगवान को अपने हृदय में उनकी छवि को बैठाइए और हृदय में बसाकर उनसे प्रेम करना ही भक्ति है। जब तक भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा तब तक भक्ति पर अग्रसर नहीं हो सकते। और उसके लिए क्या, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, भगवान मेरे हैं और मुझे अवश्य मिलेंगे, भगवान मेरे हैं, इतनी बात भी नहीं मानते। देखो, ये संसार के लोगों को तो कहते हैं मेरा परिवार है, जो हर पल मिट रहा है तुम्हारे से, तुम इन्हें छोड़ रहे हो, वो तुम्हें छोड़ रहे हैं, हर सेकंड छोड़ रहे हैं, लेकिन उन पर पूर्ण विश्वास है, भगवान पर भरोसा नहीं है। धन्य हो मीरा, जिसने ये हम सब लोगों को एक नई कसौटी दी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। नहीं, वो मीरा थी, हम थोड़ी मीरा हैं, तो कोई बात नहीं। मीरा के लिए भगवान ने मूर्ति में से भी अपना मुख खोल दिया, इसी देह सहित ले गए उसे अपने लोक में। आप और हम लोग यही शमशान में जाने वाले हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास हो भगवान मेरे हैं और वो मुझसे अवश्य मिलेंगे। मन के इस दृढ़ निश्चय को ही भक्ति कहते हैं, मन के इस दृढ़ निश्चय को ही भक्ति कहते हैं। अब निश्चय ही हमारा नहीं है, हम भक्ति की और बातें तो बहुत करते हैं, इसलिए भक्ति का संस्कार बहुत प्रबल होता है। वह भक्त पतन कभी नहीं होने देता, बल्कि उसे बचा लेता है, भक्ति का कमाल है। जो भगवान से प्रेम करता है उसका पतन कभी नहीं हो सकता। और गहरी बात सुनिएगा, संसार में सुख शांति से रहने के लिए भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, इस विश्वास से बढ़कर कोई विश्वास नहीं है। गुरु क्या दे रहा है, श्रद्धा और विश्वास। ये विश्वास नहीं है कि भगवान मेरे साथ, ये विश्वास है पति मेरे साथ हैं। अरे तो पति में कौन है मूर्ख, पिता में कौन है, पत्नी में कौन है। जब कह रहे हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में, लेकिन हम उनमें भगवान नहीं देख सकते, उनके अंदर अपने मन की संबंधों को ही देखते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संसार में सुख शांति से रहने के लिए भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, इस विश्वास से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। देखिएगा, एक कथा सुना रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने लक्ष्मी को सुशर्मा की कथा सुनाई। लक्ष्मी को भगवान सुना रहे हैं। सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था, वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता, मदिरा और मांसाहार से उसका जीवन बिताता। एक दिन सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई, उसे नर्क में यातनाएं झेलनी पड़ी। फिर से पृथ्वी पर वो एक बैल के रूप में आया, बैल के रूप में जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता, लेकिन परिश्रम जरूर से ज्यादा करना पड़ता। एक दिन बैल मूर्छित होकर के बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल को अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करने का प्रयत्न किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। देखिएगा, वैश्या भी अपना पुण्य दे रही है। बैल मरकर फिर यमलोक पहुंचा।
बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब होना शुरू हुआ। तो एक बड़े आश्चर्य की बात हुई, बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वैश्या का दान दिया हुआ ही आया, औरों का दान दिया हुआ नहीं। वैश्या ने जो दान दिया वो उसके पुण्य में आया। उसी वैश्या के लिए पुण्यदान के कारण बैल को नर्क लोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उस पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म मिला। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसको पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी धर्मात्मा को मिलता है। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा, हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ मैं तुम्हारा कैसे प्रिय करूं, अपनी एक इच्छा बताओ। उसने कहा, मुझे बस वो क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहें। परमात्मा ने उसकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। जैसे काक भुसुंडी को सारे जन्मों की बात याद है, उसे वह योग्यता प्रदान की। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण रहा, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय किया। पृथ्वी पर आकर उसने उस वैश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वैश्या को खोज निकाला। उसने वैश्या को सारी बातें बताई और फिर पूछा, देवी आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? ये घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा। वो तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया। तो सुशर्मा के आश्चर्य का तो कोई अंत ही नहीं रहा। एक स्त्री ने उसे पुण्य फल का दान दिया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं है, और वो पुण्य इतना प्रभावी है वो नहीं जानता था। आप भी सब सोचिएगा, आप और हम लोगों को कौन सा पुण्य नसीब किया होगा, किस कारण से आप और हम लोगों का ये मनुष्य शरीर मिला होगा। ये माता पिता के मन्नतें मांगने का फल नहीं है। न जाने कौन से कर्म से भगवान तुम पे प्रसन्न होकर तुमको मनुष्य शरीर दिया है, और हम लोग उस बहुमूल्य जीवन को मिटाने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं टाइम कैसे पास करें, कैसे किल करें, क्या करें जिससे ये जीवन खत्म हो जाए। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ कि 3 दिन भगवान का खूब स्मरण कीजिएगा। जो साधना मैंने आपको बताई है कि दूध से दही और दही से घी बनने का ही आत्म कल्याण का मार्ग है। इसके बिना सुनने से कल्याण नहीं हो सकता। सुनते सुनते तो अनंत जन्म गुजर चुके हैं, मंदिरों में भटकते हुए, पूजा करते हुए, पुस्तकें पढ़ते हुए मन का फेरा कभी नहीं फिरा, आगे भी नहीं फिरने वाला है। असली क्रिया जो है वो करने के लिए सब तैयार रहिएगा। मौका भगवान सबको देता है, उसका कल्याण अवश्य होता है जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है। अब 3 दिन के बाद बुधवार आपकी सेवा करूंगा। 3 दिन आप लोग सभी भक्त मिल करके भक्ति की चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा केवल भगवान की होनी चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे, मीरा ने क्या कहा, आप भी अपने जीवन में उतार लीजिए। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे राधे भगवान सबको राधे राधे